घर वो टूट है। और किसी कैमरा है मोबाइल बोला लो ना, फोटो खिंचवा लेंगे। देखना इधर देखो। ममता से एक फोटो खिंचवा लो। एक फोटो तुम गाड़ी में तो माला रखिए, निकलना वाला माइक। तो इसलिए आजकल भी समय जो चल रहा है ना, देखो 4 बार जब उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन रहा तो कैबिनेट में भी बहन जी ने हर जाति के व्यक्ति को स्थान दिया। ये सच्चाई है, बिल्कुल सबको बराबर सम्मान दिया। अब चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षित बच्चों की जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनको स्कॉलरशिप देने की बात हो, जितने भी युवाओं को खाली बैकलॉग के पड़े पद थे उनको भरने की बात हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, जिनके सर पे छत नहीं है उनको घर देने की बात हो, तो इन सारी चीजों में बहन जी ने वो काम किए जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज हैं। बस हमको अपनी शक्ति पहचाननी है और हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी महापुरुष हैं ना, इनको ऐसे ही माला नहीं पहना रहे हम आज। जिस समय ये जिंदा थे ना, आज भी आपके सामने मैं कह रही हूँ, जिस समय जिंदा थे मान्यवर साहब भी अकेले थे, बाबा साहब को सबने समाज ने अकेला छोड़ दिया।
बहन जी की सबने आलोचना की, परिवार वालों ने, समाज ने, सबने उल्टे सीधे ताने मारे, तब तो किसी ने फूल नहीं पहना, फूलों की माला नहीं पहनाई इन लोगों को। अब आज वो हमारे बीच में नहीं है तो आज उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, है कि नहीं ये बात? माँ सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी, कितना उनपे एक तरह से उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता था, जब तो कोई समाज खड़ा नहीं हुआ उनके साथ। तो देखो, समय रहते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी आप भैया जाट समुदाय से आते हैं ना, देखो ये भैया जो है जाट समुदाय से आते हैं, ओबीसी, एकमात्र भारत की ऐसी नेता जिन्होंने एससी समाज के साथ ओबीसी समाज के लिए भी इतना काम किया कि उत्तर प्रदेश में बहन जी से पहले कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो कल्याण आयोग नहीं था ओबीसी समाज के लिए। वो स्पेशल इन लोगों के लिए बनाया गया कि उस समुदाय को अलग से उनकी समस्याओं का निवारण हो। तो बहुजन समाज पार्टी कोई धन्ना सेठ या अमीरों की पार्टी नहीं, ये गरीबों के चंदा 1-1, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए जो आप देते हो ना बहन जी को, ये उससे बनी और आज तक बनी हुई पार्टी है। तो अपनी वोट बैंक की ताकत जब हम पहचान जाएंगे, जब हर घर में शिक्षा की ज्योत जल जाएगी, जहाँ के बच्चे ये जान पाएंगे कि समाज में हमारी स्थिति क्या है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो सत्ता की मास्टर चाबी है ना, वो आपको मिलेगी और आप शासक बनेंगे इस देश के। क्योंकि मान्यवर साहब का भी सपना था ना इस 85% आबादी को देश का हुक्मरान बनाने का, तो वो सपना पूरा जो है वो एक जना तो कर नहीं सकता। अब हम एक व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं कि पूरे देश की जिम्मेदारी उनकी है, किसी भी चीज के लिए वही दोषी है व्यक्ति, तो वो दोषी नहीं है। एक नागरिक होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम कितना कर रहे हैं अपने समाज के लिए, हम पहले अपना आकलन करें जब किसी पे दोष लगाएं। और कम से कम हम बच्चों को, ये जितने भी शिक्षित मुझे दिख रहे हैं बच्चे, इनको एक ट्यूशन पढ़ाओ, कोई लेके बैठो इन्हें। बहुजन महापुरुषों की जो जीवन यात्रा है ना, कि हम लोग कहाँ से आए चल के, क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें इन्हें बताई जाएं। पढ़ रहे हैं सब बच्चे, पढ़ रहे हैं सब बच्चे जाओ स्कूल। नहीं, स्कूल जाना अलग चीज है और घर में बैठकर अच्छी बातें बताना वो बात अलग है। जब तक माँ बाप के मुंह से ये बातें नहीं सुनेंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्कूल का। तो आप इनको बताएं कि जिस परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के महापुरुषों ने अपनी जीवन जो है ना पूरा समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो जब जाके ये क्रांति जो है ना एक नया रूप लेगी और फिर से ये 85% आबादी जो है वो हुक्मरान बनेगी। राजा बनना चाहते हैं कि नहीं देश का, जब 85% है तो बताओ बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाने के लिए कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। जिस तरह से संघर्षों को पार करके बाबा साहब आगे बढ़े थे अपने समाज के लिए, क्या आप भी बढ़ेंगे? छोटे बच्चे बाबा साहब के बारे में और जितने महापुरुष हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए, फिर तो हम शासक बनेंगे एक दिन जरूर। देखिए, जितने भी हमारे स्नातक के ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं यहाँ पे, लगभग कितने होंगे गांव में?